हिमाचल में भारी बारिश, बर्फबारी, हिमखंड गिरा, 3 नेशनल हाईवे समेत 100 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच शुक्रवार को भी ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले में झमाझम बारिश हुई। शुक्रवार को धौलाधार, रोहतांग दर्रा और पांगी भरमौर की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का दौर जारी रहा। लाहौल के बारालाचा, कुंजम, शिंकुला दर्रा सहित घेपन पीक, सीबी रेंज की पहाड़ी पर 70 से 80 सेंटीमीटर बर्फबारी का अनुमान है। अटल टनल रोहतांग में करीब 90 सेंटीमीटर तक ताजा बर्फबारी हुई। शिमला जिले के कुफरी, नारकंडा और किन्नौर के छितकुल, कल्पा समेत कई क्षेत्रों में भी बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला, कांगड़ा, मंडी, चंबा, हमीरपुर और ऊना में दिन भर बारिश रही। राजधानी शिमला में 2 दिन से बारिश जारी रही। हिमाचल में 5 दिन से बारिश बर्फबारी का दौर चल रहा है। ऐसे में समूचा प्रदेश ठंड की चपेट में है। तापमान में भारी गिरावट से मार्च में जनवरी जैसी ठंड पड़ रही है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 10 डिग्री तक गिर गया है। उधर त्रिलोकनाथ 0 पॉइंट से करीब 1.5 किलोमीटर आगे वामतट की पहाड़ी से हिमखंड चिनाब नदी पर गिरा। इससे नदी का बहाव तकरीबन 1 घंटे के लिए पूरी तरह से झील में बदला रहा। बर्फबारी और बारिश से 3 NH मनाली केलांग, आनी कुल्लू और रामपुर किन्नौर समेत 100 सड़कों पर यातायात अवरुद्ध हुआ। मनाली केलांग अटल टनल रोहतांग, आनी कुल्लू जलोड़ी जोत में 45 सेंटीमीटर बर्फबारी होने से बंद है, जबकि रामपुर किन्नौर NH नाथपा में पहाड़ी दरकने से बंद हो गया। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार शनिवार और रविवार को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात और बारिश की संभावना है। वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अगले 24 घंटों में कुल्लू के साथ लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर के 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हिमस्खलन होने की चेतावनी दी है। हाईकोर्ट ने CBSE स्कूलों के लिए शिक्षक भर्ती को दी अनुमति, परिणाम घोषित करने पर रोक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने CBSE से संबद्ध सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। सरकार ने शिक्षकों के लिए टेस्ट अनिवार्य किया है। हिमाचल प्रदेश जॉइंट टीचर्स फ्रंट ने इस पर विरोध जताते हुए टेस्ट पर रोक लगाने की मांग की थी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और रंजन शर्मा की खंडपीठ ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि सरकार और विभाग अनिवार्य टेस्ट के साथ भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन परिणाम कोर्ट की अनुमति के बिना घोषित नहीं होगा। अदालत इस मामले पर अंतिम सुनवाई 2 अप्रैल को करेगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि मामले में कुछ नए तथ्य सामने आए हैं, जिनका केस की मेरिट पर सीधा असर पड़ेगा। अदालत ने इन्हें 25 मार्च तक रिकॉर्ड पर रखने के निर्देश दिए। प्रतिवादी राज्य सरकार और अन्य पक्ष को इन नए तथ्यों पर अपना जवाब 31 मार्च तक दाखिल करना होगा। हिमाचल प्रदेश जॉइंट टीचर्स फ्रंट की ओर से सरकार के उस आदेश को याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है, जिसके तहत सरकार ने राज्य के शिक्षा ढांचे में बड़ा सुधार करते हुए 140 सरकारी स्कूलों में CBSE एक्सीलेंस स्कीम को मंजूरी दी गई। 19 जनवरी को जारी अधिसूचना के अनुसार इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के चुनिंदा सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है। हिमाचल में पेट्रोल डीजल पर अनाथ और विधवा सेस लगाने की तैयारी, संशोधन विधेयक पेश। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर अब अनाथ और विधवा सेस लगेगा। विधानसभा में शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश वैट संशोधन में विधेयक 2026 पेश किया। इसमें पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर नया अनाथ और विधवा सेस लगाने का प्रावधान किया है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार यह सेस इस तरीके से लगाया जाएगा कि इसका उपभोक्ताओं पर अनावश्यक बोझ न पड़े। संशोधन विधेयक के अनुसार यह सेस पेट्रोल और डीजल की राज्य में पहली बिक्री के समय वसूला जाएगा। राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह अधिसूचना के माध्यम से सेस की दरें तय कर सकें। हालांकि इसकी अधिकतम सीमा 5 रुपये प्रति लीटर निर्धारित की गई है। संशोधन विधेयक की धारा 2 में संशोधन करते हुए ऑर्फन एवं विडो सेस की परिभाषा जोड़ी गई है। साथ ही नई धारा 6A जोड़कर सेस को कानूनी आधार दिया गया है। बताया गया है कि सेस राज्य में अनाथ और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की विधवाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं की मजबूती के लिए लगाया जा रहा है। इस कदम से जुटाई गई राशि का उपयोग सीधे तौर पर जरूरतमंद अनाथों और विधवाओं के कल्याण पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का पहला मकसद समाज के कमजोर तबके को मजबूत बनाना है और यह पहल उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। बिल पास होने के बाद इसे आखिरी मंजूरी के लिए लोक भवन भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने पर यह औपचारिक रूप से कानून बन जाएगा और राज्य में लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू पेश करेंगे अपने कार्यकाल का चौथा बजट, कर्मचारियों पेंशनरों को उम्मीदें। मुख्यमंत्री सुक्खू अपने कार्यकाल का चौथा बजट शनिवार को पेश करेंगे।
राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री का बजट भाषण सुबह 11 बजे शुरू होगा। हिमाचल प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2026-27 के इस बजट में केंद्र सरकार की ओर से राजस्व घाटा अनुदान बंद करने का असर नजर आएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखो इस बारे में पहले ही संकेत दे चुके हैं। बजट अनुमानों में चालू वित्त वर्ष की तुलना में संभवतः ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। अपने बजट भाषण के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए सीएम सुक्खू शुक्रवार दोपहर को ओक ओवर शिमला पहुंचे। उन्होंने मुख्य सचिव संजय गुप्ता, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार समेत तमाम प्रमुख अधिकारियों को बुलाकर बजट भाषण के एक एक बिंदु पर चर्चा की। इसके बाद करीब 4:30 बजे मुख्यमंत्री विधानसभा में वापस लौटे। रणवीर सिंह की धुरंधर 2 ने रचा इतिहास। फिल्म में हिमाचल की बेटी के किरदार ने बटोरी सुर्खियां। बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रहे धुरंधर 2 की सफलता के बीच एक नाम हर जुबान पर छाया हुआ है, हितिका बाली। हिमाचल की इस बेटी ने अपने दमदार और भावुक अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली है। छोटे से किरदार में भी उन्होंने ऐसा प्रभाव छोड़ा कि लोग उनके अभिनय की जमकर तारीफ कर रहे हैं। फिल्म में रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में है, लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने में हितिका का किरदार बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ है। उनकी भूमिका ही वह मोड़ बनाती है जहां से कहानी रफ्तार पकड़ती है और दर्शक भावनात्मक रूप से फिल्म से जुड़ जाते हैं। हालांकि हितिका का रोल लंबा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने हर सीन में गहराई और सच्चाई दिखाई है। उनके भावुक दृश्यों ने सिनेमाघर में बैठे दर्शकों को भावुक कर दिया। यही वजह है कि लोग उन्हें फिल्म के सरप्राइज स्टार बता रहे हैं। शिमला की रहने वाले हितिका बाली पहले भी कई मंचों पर अपनी पहचान बना चुकी हैं। सौंदर्य प्रतियोगिताओं से लेकर अभिनय तक उन्होंने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उनकी सफलता हिमाचल के युवाओं के लिए प्रेरणा बनती जा रही है। वहीं आपको बता दें कि रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर द रिवेंज बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। इस फिल्म ने पहले ही दिन 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया है। इस फिल्म की सफलता के पीछे कहीं ना कहीं हिमाचल की बेटी हितिका बाली का भी काफी अहम रोल साबित हो रहा है। हितिका बाली ने इस फिल्म में रणवीर सिंह की बहन का दमदार किरदार निभाया है। LSD नशा तस्करी मामले में 4 पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी पर विधानसभा में हंगामा, विपक्ष ने की नारेबाजी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शून्यकाल के दौरान विपक्ष की तरफ से कुल्लू में लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलमाइड नशे की तस्करी मामले में 4 पुलिस कर्मचारियों को गिरफ्तार करने के मामले पर हंगामा हुआ। सदन में इस मामले को पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कार्यवाही शुरू होने पर उठाना चाहते थे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसके बाद जब शून्यकाल में उन्हें इस मामले को उठाने की अनुमति दी गई तो पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बाद में विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन को छोड़कर बाहर चले गए। मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष की तरफ से उठाए गए इस मामले का उत्तर देते हुए कहा कि यह राज्य सरकार के नशे के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम का परिणाम है कि आज पुलिस वाले ही पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर जिलों में जाकर वॉकथॉन के माध्यम से युवाओं को नशे के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया है, जिसमें उसे सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि जिस PET NDPS एक्ट को भाजपा सत्ता में रहते हुए लागू नहीं कर पाई, उसे वर्तमान सरकार ने कानून बनाकर उस पर अमल किया। हिमाचल के 4 वर्षीय सात्विक ने किया कमाल, एक हाथ से किया ऐसा काम, बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड। कहते हैं कि हौसले उम्र नहीं देखते, बस उड़ान देखते हैं। ऐसा ही कुछ कमाल कर दिखाया है हिमाचल प्रदेश के 4 वर्षीय नन्हे होनहार सात्विक वर्मा ने। जहां एक हाथ से साइकिल चलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले इस बच्चे ने साबित कर दिया कि जुनून और सही मार्गदर्शन हो तो उम्र सिर्फ एक संख्या बनकर रह जाती है। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से ताल्लुक रखने वाले नन्हे प्रतिभाशाली बालक सात्विक वर्मा ने बेहद कम उम्र में ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसने सभी को हैरान कर दिया है। महज 4 साल की उम्र में सात्विक ने कलाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। सात्विक ने यह अनोखा रिकॉर्ड नोएडा में आयोजित एक इवेंट के दौरान बनाया, जहां उन्होंने केवल एक हाथ से साइकिल चलाते हुए 6 मिनट से अधिक समय तक संतुलन बनाए रखा। खास बात यह रही कि इस दौरान उन्होंने किसी भी प्रकार का साइड सपोर्ट नहीं लिया। इतनी कम उम्र में इस स्तर का संतुलन, आत्मविश्वास और शारीरिक नियंत्रण दिखाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। सात्विक की इस उपलब्धि से चंबा में रह रहे उनके दादा दादी और नाना नानी समेत पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। स्थानीय लोग भी इस नन्हे बच्चे को लिटिल चैंपियन कहकर सम्मानित कर रहे हैं। यह उपलब्धि न केवल परिवार बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व का विषय बन गई है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए
और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।